आप सभी को जय श्री राम। पतंजलि का सामान खरीदोगे तो गुरुकुल और विश्वविद्यालय बनेंगे। अरे पतंजलि का सामान खरीदोगे तो देश में गुरुकुल और विश्वविद्यालय बनेंगे, मठ, मंदिर, आश्रम और देवालय बनेंगे। फिर से दोहरा रहा हूँ, पतंजलि का सामान खरीदोगे तो गुरुकुल और विश्वविद्यालय बनेंगे, मठ, मंदिर, आश्रम और देवालय बनेंगे। पतंजलि का सामान खरीदोगे तो देश में ही लोगों को रोजगार मिलेगा। अरे पतंजलि का सामान खरीदोगे तो देश में ही लोगों को रोजगार मिलेगा। हर गांव, गली, मोहल्ले में देशी व्यापार खुलेगा। पतंजलि का सामान खरीदोगे तो देश में ही लोगों को रोजगार मिलेगा। हर गांव, गली, मोहल्ले में देशी व्यापार खुलेगा। अरे देश का पैसा देश के काम आएगा। चीन और अमेरिका कभी आंख नहीं दिखा पाएगा। पतंजलि का सामान खरीदोगे तो ये देश महान होगा। जब देश का पैसा देश में रहेगा, जब स्वदेशी अपनाएंगे, तभी तो हम भारत को विश्व गुरु परम वैभवशाली राष्ट्र बनाएंगे। पतंजलि का सामान खरीदोगे तो ये देश महान होगा। घर का बच्चा राम, कृष्ण और हनुमान होगा। अरे पतंजलि का सामान खरीदोगे तभी तो ये देश महान होगा। घर का बच्चा राम, कृष्ण और हनुमान होगा। ये देश खुशहाल होगा, पूरा भारत मालामाल होगा। ये देश खुशहाल होगा, पूरा भारत मालामाल होगा। पतंजलि का सामान खरीदोगे तो सब स्वस्थ रहोगे। अरे पतंजलि का सामान खरीदोगे तो सब स्वस्थ रहोगे, बीमारियों से बचे रहोगे, पूरा जीवन मस्त रहोगे। पतंजलि का सामान खरीदोगे तो सब स्वस्थ रहोगे, बीमारियों से बचे रहोगे, पूरा जीवन मस्त रहोगे। पतंजलि का सामान इसलिए भी खरीदो क्योंकि रामदेव बाबा खुद इस्तेमाल करते हैं। स्वामी रामदेव जी महाराज को हमने ऑन रिकॉर्डेड महीनों लगातार पतंजलि का सामान खाते हुए देखा है, और वही दूसरे को गिफ्ट भी कर देते हैं, वही खुद भी खाते हैं। मतलब मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, जो आंखों से देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ कि स्वामी रामदेव जी महाराज पतंजलि का सामान खुद भी उपयोग करते हैं। इसलिए भी तो उपयोग करो कि 60 के उम्र में इतने ठाठ से जी रहे हैं। और पतंजलि का इतना विरोध इसलिए भी है, एक भगवा वस्त्र में एक सन्यासी 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया है, 5 लाख लोगों को। और बड़े बड़े एमएनसीज को शीर्षासन करा दिया है। इसीलिए भी पतंजलि से दुख, दर्द, पीड़ा हो रही है। आपको अगर बड़ी बड़ी कंपनियों का, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, अगर पूछेंगे कि इसका मालिक कौन है, आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन पतंजलि का मालिक कौन है, ये बच्चा बच्चा को पता है। ये लोकप्रियता है और ये भारत की बढ़ती ताकत है। इसलिए जब देश का पैसा देश में रहेगा, जब स्वदेशी अपनाएंगे, तभी तो इस देश को महान परम वैभवशाली राष्ट्र बनाएंगे। आज तक जो भी खड़ा होता था उसको एमएनसीज वाले, कंपनी वाले थे, उसकी जड़ी काट देते थे, कोई पनप ही नहीं पाता था। लेकिन इस बाबा ने सबके दांत खट्टे कर रखे हैं। इसलिए हमको, आपको इस पर स्वाभिमान होना चाहिए। ये हमारे पतंजलि हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है। ये गर्व की अनुभूति होती है। यहाँ पर गौशाला है, विश्व का सबसे बड़ा गुरुकुल है, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। अब तो ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी बन रही है। ये आपको गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि ऐसा सन्यासी जो विज्ञान, अनुसंधान, ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान की पराकाष्ठा तक भी पहुंच रहे हैं, हमारे स्वामी रामदेव जी ऐसे सन्यासी हैं। पतंजलि ऐसी संस्था है जहां पर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान से सुसज्जित वातावरण, सब कुछ, जितनी दवाइयां बनती है, जितने प्रोडक्ट बनते हैं, हर पैरामीटर पर खरे उतरते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आइए हम और आप स्वदेशी अपनाएं, देश को परम वैभवशाली राष्ट्र बनाएं, तभी भारत महान बनेगा। जब देश का पैसा देश में रहेगा। स्वदेशी अपनाइए, देश को शक्तिशाली बनाइए, देश को महान बनाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।